बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ एक दफ़ा फिर सायरा कबीर आपके साथ मौजूद है। आज चूँकि जुमे का दिन है तो जी हाँ, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। इसके अलावा आज बातें क्या करनी है, हमने बहुत सोचा, मेरी टीम ने भी बहुत सोचा और हमने कहा एक ऐसा टॉपिक जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करता है, उस हवाले से क्यों ना किया जाए। और फिर जुमे का दिन है तो कोशिश हमारी हमेशा यही होती है कि जुमे के दिन कोई ऐसा टॉपिक जिससे सीख कर सुन के लोगों के अंदर थोड़ा सा बेहतर इंसान बनने का जज्बा पैदा हो। आज हम बात करेंगे गलतियों के बारे में। अब आप सोच रहे हैं क्या गलतियाँ, है ना। इंसान बोलता है गलती करने का पुतला है, हम सब मानते हैं इस बात पे, ठीक है, गलती हो जाती है, इंसान की हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं, हम में से कितने लोग अपनी गलतियों को मानते हैं? आप अपनी गलती को मानते हैं? अच्छा, कहते हर कोई है मैं तो अपनी गलती मान लेता हूँ, लेकिन क्या सच में इन स्पिरिट माना जाता है गलती? और जब गलती मान लेते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि आपने गलती कर ली, तो फिर आप माफ़ी मांगते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माफ़ी मांगने से माफ़ी मांगनी चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं तस्वीर का दूसरे रुख की तरफ से माफ़ कर देने की बात करते हैं। माफ़ी मांगना कैसे चाहिए, कभी सोचा है? सॉरी कह देना, हाँ आई एम सॉरी, हाँ ठीक है आई एम सॉरी, इज दैट इनफ, इज दैट गुड इनफ? आपने गलती कर ली, आपने गिबत कर ली, आपने किसी को अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, आर यू रियली सॉरी? क्या आप आर यू रियली मीनिंग इट? आप सिर्फ कह देने से सॉरी हो जाती है आपकी? एक इंसान हम कहते हैं दरगुजर करे, ये करे वो करे, लेकिन क्या आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं? आर यू रियली सॉरी? अच्छा, सॉरी जब कहते हैं ये भी कहा जाता है सॉरी जब आप कहें तो उस वक्त कहें व्हेन यू आर रियली सॉरी। दूसरा, जब आप उस गलती को वापस दोहराएं ना। तो क्या लोग जब सॉरी कह देते हैं उसके बाद दोहराते नहीं? ऐसा क्यों देखने में आता है कि बार बार वो गलतियाँ रिपीट होती हैं? बातें तो बेतहाशा हम करते ही हैं हमेशा, लेकिन कोशिश करेंगे आज थोड़ा सीखा जाए कि गलतियों को कैसे मानना चाहिए और फिर उस गलतियों पे शर्मिंदगी के साथ माफ़ी कैसे मांगना चाहिए। यकीन जाने, हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात ज़रूर बताते हैं कि माफ़ी मांगने से आप कभी छोटे नहीं होते। सवाल लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं कि क्या अगर मेरी गलती नहीं हो फिर भी मैं माफ़ी मांगूँ या नहीं मांगूँ? क्या अगर मैं माफ़ी मांग लेती हूँ तो क्या मैं छोटी हो जाती हूँ? सवालात है, बहुत सारे सवालात छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों की तरफ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आऊँगी, अपनी बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त से भी मिलवाना है, मेहमानों से मिलवाऊँगी, कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। गलती कर देना तो गलती हो गई, गलती का एहसास ना करना एक और बहुत बड़ी गलती। अब क्या किया जाए? गलती तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर अब गलती हो गई तो एक और गलती कर देना और एहसास ना करना वो सही है? गलती अब से हो गई तो अब क्या किया जाए? माफ़ी मांग लेना, एहसास कर लेना। माफ़ी कैसे मांगा जाए वो भी कोई बता दे। अगर हम ये देखें, अपने दीन की तरफ भी देखते हैं तो हमें हमेशा ये बोला जाता है दरगुजर कर लिया करो, गलती पे शर्मिंदा होया करो, गलती से दिल से अपनी माफ़ी मांगा करो। तो दिल से कब आ गई माफ़ी? उसी वक्त आएगी जब आपको एहसास होगा। आज अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी गलती की हो जिस पे आप शर्मिंदा हुए हों, मैं गलती नहीं जानना चाहती, मैं बिल्कुल भी कभी भी किसी की भी, कहते हैं ना हर किसी की गलती पे पर्दापोशी क्या करो, हर किसी की ऐप को छुपाया करो। तो यहाँ मैं नहीं चाहती कि आप कॉल करें मुझे और अपनी गलतियाँ बताएं, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में किसी गलती पे माफ़ी मांगी हो तो वो कैसी माफ़ी मांगी? आखिर क्या उस तरीके से माफ़ी मांग लेने से क्या गारंटी होता है कि दूसरा इंसान आपको माफ़ कर देगा? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिल से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आगे वाला बंदा दरगुजर नहीं कर पाता, माफ़ी कबूल नहीं कर पाता। तो आखिर इस सूरत हाल में क्या किया जाए? आपने तो दिल से मांग ली माफ़ी, तो क्या अल्लाह कबूल कर लेता है ऐसी माफ़ी जिसमें आपने तो बिल्कुल दिल से अच्छी नीयत के साथ, सही नीयत के साथ माफ़ी मांगी, लेकिन अब आगे वाला कर ही नहीं रहा, ज़िद कर रहा है? तो ये तमाम वो सवालात हैं जो मेरे जहन में भी हैं, आई एम श्योर आपके जहन में भी होगा। कोई शख्स परफेक्ट नहीं होता ज़िंदगी में। आई थिंक हम सबके पास वो रूम होता है गलती करने का। परफेक्ट तो होता नहीं है, कोई भी नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जब हमसे गलती हो जाती है तो क्या उसको वापस दोहराना चाहिए?
क्या हमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना चाहिए कि अपनी गलती को वापस ना दोहराएं? कहते हैं ना, इंसान हर किस्म की चोट भूल सकता है, ज़बान की मारी हुई चोट जो होती है ना वो नहीं भूल सकता। तो इसलिए वो ऐसी कोई चीज़ ना करें। हम कहते हैं ना, करने से पहले 1 करोड़ दफ़ा सोचें कि अगर मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं होगी, मेरी इस बात से तकलीफ़ तो नहीं होगी। अच्छा, ये तमाम बातें तो चलती रहेंगी हमारी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो दोस्त है, जिनको मैंने कहा था कि एक दोस्त आने वाली हैं बहुत जल्द, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। वो कहीं दरवाजे के पीछे कहीं गुम हो गई हैं और छुप गई हैं, उनको हम बुलाना भी चाहेंगे अपने पास। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने टीम मेंबर से कि प्लीज़ हमारी दोस्त को बुला लें। जब तक हम आप लोगों से बात भी करना चाहते हैं, आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर लें, हमसे बात भी करें। हम यहाँ पे मिलवाएंगे आपको अपनी दोस्त से। तो जी हाँ, जल्दी से अगर आ जाती है हमारी दोस्त तो क्या बात है। आ जाए भाई, आ जाए, बिल्कुल आ जाए, आप आ जाए हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग टू यू। बैठ जाएं आप। थैंक यू। कैसी हैं सादिया? मैं बहुत अच्छी। खुशबुश, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, ज़बरदस्त। आज का टॉपिक कैसा लगा? हम कर रहे हैं माफ़ी मांगने के ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि हमें पहल करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गलती आप करें तो ही सॉरी करें। तो अगर आपके और आपके मियाँ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो गलती, सबसे पहले बताएं, गलती किसकी ज़्यादा होती है? सच्ची बताना, अभी सो रहे हैं वो, बता दो। मेरी। सच्ची बता रही? वो सुन नहीं रहे हैं ना? हाँ, अम्मी देख रहे हैं, इसलिए सच बता रही हूँ कि मेरी गलती। अच्छा, ऐसा है? मेरी गलती है। ठीक है, तो तुम कैसे माफ़ी कैसे मांगती हो? माफ़ी कैसे मांगती हूँ? मैं उनको चाय पीना बहुत पसंद है, चाय बना देती हूँ, कोई गाना गा देती हूँ। हाँ, गाना भी गाती है? कौन सा गाना गाती है? सोचोगी तुम? हाँ, झूठे हो तुम कैसे मनाऊं पिया? तो मेरे पास एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे गाना भी सुनते हैं। किस तरह मनाती है अपने मियाँ को, माफ़ी कैसे मांगती है वो भी जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेज रियाज बोल रही हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड पड़ रही है। मेरी आज फर्स्ट टाइम कॉल मिली है और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Thank you आपका so- ड्रेस मुझे इम्प्रेस कर गया है। ओए होए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, हाँ। बहुत खुश हूँ कि आज फर्स्ट टाइम मेरी इस डॉन न्यूज में कॉल मिली है। अल्लाह का करम, कॉल लग गई आज जुम्मे के दिन। जुम्मे के माशाल्लाह दिन बहुत प्यारी लग रही है। मैं Thank बार बार कहूंगी और आपसे पूछूंगी कि ये आपने ड्रेस कहाँ से लिया है? बिल्कुल, ये हमारी बहुत ही जबरदस्त दोस्त है, हमारी अटायर नाम का ब्रांड है, बुशरा वहाब करती है कराची में, जमजमा के बिल्कुल साथ, लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद में भी स्टॉक रख रही हैं। मैं Okay. अपने डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर चल रहे होंगे तो आप उनको कांटेक्ट भी कर सकती हैं, तो मालूम कर लें इस्लामाबाद में कहाँ से। आंटी, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, जी मुझे बताएं, गलतियां इंसान कर जाता है, लेकिन क्या गलतियों का एहसास हर किसी को हो जाता है? बिल्कुल, बहुत कम लोगों को। बहुत कम लोगों को होता है। माफी कैसे मांगना चाहिए? आप कोई बहुत प्यारी सी बात करें, उनसे माफी ना मांगे। आपका स्टाइल ऐसा हो कि जैसे आप माफी मांग रही हैं। सिर्फ सॉरी कह देने से बहुत कुछ नहीं मोहब्बत होता है। जी जी बिल्कुल नहीं, माफी कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपके अल्फाज में ऐसी बात हो जिससे आप सॉरी भी बोल रही हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रही हैं। वाओ, क्या बात। आप अपने इखलाक से उनसे बेसिकली माफी मांग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शुक्रिया, कॉल किया। अल्लाह अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका सादिया। हाँ जी, तो अब मियाँ से आप माफी मांगती हैं गाने गा के? शीशे विशे तो नहीं टूट जाते घर के? नहीं, तोड़ने फोड़ने वाला कोई काम नहीं होता। नहीं होता। क्योंकि देखिए बच्चे हम ही से सीखेंगे। हाँ। तो इसलिए कोशिश करती हूँ इस किस्म की हरकतें ना करूँ। नहीं, आवाज अच्छी है या शीशे टूट जाते हैं? मैं तो वैसे अच्छा, वो वाले शीशे वो वाले टूटना। शीशे, हाँ, जी, जी, वो जी। जनाब तानसेन वाला है गला। बारिश शुरू हो जाती है, शीशे नहीं टूटते। हमें जरूरत है बारिश की, जरा आज आप कुछ सुनाई नहीं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलते हैं साथ चाय इतना अच्छा गाया। नहीं, आप कह रहे कुछ बोलो ना, आप इतनी मोहब्बत से बोलो ना, तो आगे से कुछ जवाब। चाय
और इस किस्म का जेस्चर जिसमें आप सॉरी नहीं कर रहे और आप इजहार कर रहे हैं कि दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग, तो हाँ सब खुश हो जाते हैं। और आपको कैसे मनाया जाता है? मैं नाराज होती नहीं हूँ। हाँ, अब स्वीट हार्ट है ना, इसलिए मैं नाराज नहीं होती हूँ। क्या बात है। वैसे इस तरह बहुत कम खवातीन होती है इजी गोइंग, आपको पता है। हमारे पास शादियाँ आती हैं, जब भी आती है हमेशा मुस्कुराहट के साथ आती है। द गुड थिंग अबाउट हर इज बहुत मिलनसार है, बहुत फ्रेंडली है सबके साथ, तो विच इज अ ग्रेट थिंग अगेन। सादिया, व्हाई डोंट यू गो एंड मेक अस समथिंग जो कि आप जिस काम के लिए आ जाएंगे, और मैंने आपको पकड़ लिया यहाँ पे, बातें तुम्हारी चलती रहेंगी। आप चले काउंटर के पीछे, हाँ अपने गप्पे लगाते हैं, गप्पे तो हमारी लगती रहेंगी, लेकिन बात यहाँ पे एक दफ़ा फिर अपने तमाम व्यूअर्स के साथ कहना चाहूँगी कि सुबह जब हो, सुबह सुबह हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करें। जैसे कि अभी आपने देखा सादिया हमेशा मुस्कुराती है, तो आप भी मुस्कुराया करें। हम भी कोशिश यही करते हैं कि सुबह उठे। वो अलग बात है कि यार शो में आने से पहले बहुत दफ़ा चीखम चिल्लाना हो जाता है घर पे ही बच्चों को तैयार करने के चक्कर में, लेकिन सुबह जब गुड मॉर्निंग होता है ना बच्चों के साथ, तो वो कोशिश करके हमेशा मुस्कुराते, तो बच्चे भी हैप्पी उठते हैं। लेकिन फिर जब नहीं उठते, फिर चीखों की आवाज़ें आ रही होती है, उठ जाओ अभी इसी वक्त, आखिरी दफ़ा कह रही हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ये तमाम बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम अब चलते हैं सादिया की तरफ और देखते हैं वो क्या करेंगे। साथ साथ ये बात ज़रूर कहूँगी कि सुबह जब हो, भी ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो अगर चाय ना हो तो क्या मज़ा हो, तो चाय ज़रूर पियो। और चाय जब पीने की बात करते हैं तो जी हाँ, कोई और नहीं बट वाइटल पियो। जी हाँ, आप देख रहे हैं मैं तो सिर्फ वाइटल पीती हूँ, आजकल टीवी पे भी मुझे देख रहे हैं। आज फिर एक दफ़ा कहना चाहूँगी कि जब पियो तो सिर्फ चाय पियो, एंड चाय पीने के लिए वाइटल पियो। और चलते हैं अब सादिया की तरफ। सादिया ज़रा बताएं क्या बन रहा है आज और क्या चीज़ें हैं आपके पास? हम बना रहे हैं यहाँ चिकन कीमा विद वेजिटेबल्स। क्या बात है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया, उसके साथ मैंने 1 पाव ये सफ़ेद उबले हुए चने हैं, 1 प्याली ले लें। आप इनको रात को भिगो दें और सुबह इसको बॉईल कर लें तो जल्दी उबल जाते हैं। टमाटर हैं 3 अदद, 2 अदद प्याज हैं बारीक चॉप की हुई। उसके साथ ये वेजिटेबल्स हैं फ्रेश, जिसमें कैरेट्स हैं और मटर हैं और कॉर्न्स हैं। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें मसाले बताती हूँ आपको क्या क्या ऐड होंगे। बड़ा ही लाइट स्पाइसेस हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें, रेड चिली फ्लेक्स है, पिसा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर। इसको जो सबसे ज़्यादा टेस्ट जिसका एनहांस करता है वो आमचूर पाउडर से होता है इस डिश का। हल्दी पाउडर है और साथ पिसी हुई मिर्च। ओह ज़बरदस्त, एक्सेलेंट। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमने चूल्हा जलाना है। चूल्हा तो जला दिया हमने। अब हमने ऑयल को थोड़ा सा हीटअप करना है। सबसे पहले हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। चले आप प्याज डालें और इतने में हम लेते हैं एक ब्रेक, ठीक है? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक का टाइम है तो इसलिए जल्दी से जाते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप कहीं ना जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी के साथ आपको ज़िंदगी जीनी है, तो कहते हैं ना ज़िंदगी जियो, वाइटल की ज़िंदगी जियो। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं कि गलतियों को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए, गलती हो जाना है तो के एहसास कर देना कि हमने गलती की है वो कैसे करना चाहिए, प्लस माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए। अब आपने सादिया मुझसे तो नहीं पूछा कि मैं गलती करती हूँ तो मानती हूँ कि नहीं मानती। हाँ, आप बताएं वैसे मानती हैं कि नहीं? जब मैं गलती करती हूँ मुझे उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता वैसे मैं गलती करूँ। माफ़ी मांगने की नौबत ही ना है। नहीं, उस वक्त एहसास नहीं होता, उस वक्त ऑफकोर्स गुस्सा भी आ रहा होता है। इंसान जब कर रहा होता है तो आपको एहसास तो नहीं होता, तो अनइंटेंशनल होता है, ठीक है ना? हाँ, वैसे तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन जब होती है जैसे एहसास होता है या एहसास बुलाया जाता है, कितने दिन बाद होता है? सॉरी मैं आपकी बात 24 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, ये अच्छा है कम से कम। मैं गलतियाँ करके लड़के देर तक इंतजार नहीं कर सकती, तो इमीडिएट होता है ये। अच्छा, 24 घंटे के अंदर, कुछ विद इन अ फ्यू आवर्स ओनली। एंड जब होता है तो आई एम लाइक ओह माय गॉड अब क्या होगा। अच्छा, और मैं अच्छी बात है वैसे मेरे अंदर एक, मुझे बिल्कुल भी माफी मांगने में शर्म नहीं आती। मैं कोई बेशर्मों की तरह माफी मांगती नहीं, इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? सॉरी। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सॉरी कर रहे हैं ना तो कम से कम दिल से करें, ये ना कहीं सॉरी जेब से निकाला और कर दिया सॉरी, ये नहीं, सॉरी यू शुड मीन इट। आई एम सॉरी,
ठीक है, और मैं आइंदा ये नहीं करूंगा कि गलती वो होती है। मेरी आवाज होती तानसेन, कौन सी सेन? तानसेन, हाँ तानसेन जैसी नहीं है। मैं अगर गाऊंगी तो शीशे सच में टूट जाएंगे। हाँ ट्राई करें। इतनी माशाल्लाह हसीन आवाज के साथ आप चाहती मैं ट्राई करूँ? हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं बोल सकती हूँ, गा नहीं सकती। जैसे मैं माफी मांग लेती हूँ और फिर बोल देती हूँ कि अच्छा मैं नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी। बस फिर भी करती हैं गुड गर्ल की तरह बोलती हूँ, तो बस उसी वक्त वही सब सही हो जाता है। इसका मतलब अगले का दिल बहुत नरम होता होगा, वो फौरन ही मान जाता है। अच्छा क्रेडिट उसमें भी दूसरे को, जाहिर सी बात है। ये देखो आपने गाना नहीं आता, अब हर किसी को गाना तो नहीं आता, हर कोई साध्य थोड़ी बन सकता है। हाँ, लेकिन ये अब सुने, अब होता क्या है, मैं उस वक्त भी सॉरी कह सकती हूँ अगर मेरी गलती ना हो। यही मजे की बात है। बिग दैट आप कर सकती हैं? मैं कर सकती हूँ, हाँ? और मैं करती हूँ वैसे। हाँ? मैं करती हूँ। गुड गर्ल, क्योंकि पता है गुड गर्ल, उस वक्त जब आप अगले को एहसास दिलाते हैं ना, हाँ, कि उसने गलती की थी और आप सॉरी कर रहे हैं, तो उस वक्त जो आपको सुकून होता है और उसको भी शर्मिंदगी होती है ना। नहीं मैं उस नियत से नहीं करती हूँ। ये देखो, ये टिपिकल औरतों वाली सोच के जरिए उसने सॉरी की है, इसने टिपिकल। और नहीं, मैं सॉरी पता है क्यों कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी इमोशनल इंसान हूँ। मैं आपको मजे की बात होती है, पहले मेरी बात सुना। मुझे होता है कि अगर मैंने सॉरी बोल दिया और बात खत्म हो जाए ना, वो ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू लड़ लिया जाए। अब वो इंसान माने ना माने, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो आई थिंक यहाँ पे ये होता है कि यू हैव टू वैल्यू रिलेशनशिप्स मोर देन योर अना। बिल्कुल, आपको अपने ईगो से ज्यादा साइड पे रख दें। हाँ, अपने ईगो से ज्यादा अपने रिश्ते को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत होती है, तभी जाके आपकी गलती ना हो तभी आप माफी मांग लेते हैं। और यकीन जाने, मुझे तो कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं कोई छोटी हो गई हूँ किसी तरीके से माफी मांगने से। ऐसा होता भी नहीं है, पता है। माफी मांगने वो बाज लोग नहीं करते कि जब हमारे सुर्खाब के पर लगे ना वो झड़ जाएंगे। आई कैन गारंटी यू, कसम से ऐसा नहीं होता। माफी मांग के देखें, आपको खुद बड़ी सुकून की नींद आती है। क्या मेरा एक टॉपिक होने वाला है जिसके अंदर हम इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना, जुमले, सुर्खाब के पर, तानसेन की औलाद, और क्या बताओ और क्या, खालिद जी का घर, ओह माय गॉड, नानी जी के टोटके, ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे आप कॉल लेने शादी जरूर फिर आप हमें रेसिपी भी बताएंगे आप कर क्या रही है, क्या आप कार्रवाइयाँ कर रही हैं, बताते हैं हम आपको। कीमा बना रहे हैं ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? करा लगा, क्या कहेंगी, हमारा शो देखती है? बहुत अच्छा जा रहा है, हम देख रहे हैं, सब बैठे हुए आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। जबरदस्त, बहुत एक्सीलेंट। आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? कौन सी सुना रही है? ये कौन सी बात है? जिनकी आवाज सही नहीं आ रही है, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हेलो जी, आप थोड़ी आवाज जोड़ के बोले, आवाज आपकी नहीं आ रही जी। क्या कहना चाह रही है, कुछ पूछना चाह रही है? तो आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। अब मुझे भी क्लियर आ रही का एहसास होता है, लेकिन जिस तरह आपने कहा था कि रात को सोते वक्त होता है। हाँ, जब इंसान सोचता है ना पूरे दिन के वाकयात, जब इंसान अपने सारे दिन के शेड्यूल निकालता है कि मैंने क्या किया, कितनी गलतियां की, कितनी नेकियां की। तो जब एहसास होता है कि हाँ गलती हो गई, आप क्या करती हैं? क्या करती है? फिलहाल तो सोचते हैं कि क्या हो गया, ये करना चाहिए था। माफी मांगती हैं आप? जी। कैसे मांगती हैं? सॉरी कह देती हैं, दिल से मांगती हैं, कुछ अच्छा बना के देती हैं, क्या करती हैं? माफी कैसे मांगती हैं? माफी बात खुद से ही मांग लेती है। खुद से मांग लेती है, अपने आप को माफ कर दो, अब तो हो गया। जबरदस्त, ये भी अच्छा तरीका है भाई, अच्छा है। किसी के पीछे क्या भागते रहे इंसान। मैं माफी कर दिया, आइंदा मैं नहीं करूंगी। अगला माने ना माने, हाँ वैसे अपनी इस्लाह पहले कर लेनी चाहिए। ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यही होगा। बिल्कुल सही कह रही है, वही सॉरी करने का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा जल्दी से सादिया मुझे बताएं कि हमने कीमा जो बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है? आपने सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल दिया, उसके बाद प्याज फ्राई कर दिए, अदरक लहसुन ऐड कर डाल दिया। अदरक लहसुन डालने के बाद आपने उसको थोड़ी देर प्याज को अपना कलर छोड़ने देना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उसमें फिर चिकन का जो कीमा है हाफ वो डाल दिया, हमने वो डाल दिया। ठीक है, उसके बाद चिकन अपना कलर जो है अपना पिंकिश कलर वो छोड़ेगा। आप इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लें। ऐसे जैसे प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हुआ तो चिकन भी अपना कलर चेंज करेगा। ठीक है, वो चेंज करने के बाद आपने इसमें 2 अदद टमाटर जो चौकोर क्यूब में कटी हुई थी चॉप, आपने वो ऐड कर दी। वो ऐड करने के बाद हमने ऐड किया इसमें
लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने डाला गरम मसाला पाउडर। ओके। अच्छा, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमने डाला इसमें आमचूर पाउडर, वो डलेगा, ज़रा सा टैंगी फ्लेवर देगा। हल्दी भी है, लाल मिर्च पाउडर, नमक। अच्छा, आमचूर हमने उसमें डाला है 1 टेबल स्पून। ठीक है। हल्दी डाला है 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। अग्रीड, डन। ठीक है, अब आपको मैं बाकी कलर्स बताती हूँ। इसमें हमने डाले हैं सफेद उबले हुए चने। ठीक है, जिसको चिकपीस भी कहते हैं, कैन में भी मिलते हैं, वरना ये काबुली चने भी कहा जाता है। इसको अगर आपने ओवरनाइट भी रख लिया बेकिंग सोडा पानी में डाल के, तो उसके बाद सुबह इसको अच्छी तरह वॉश करेगा ना, वो स्मेल आ जाएगी बेकिंग सोडा की। तो वो भी आपने स्ट्रेन करने के बाद, ड्राई करने के बाद उसको डाल दिया। अब हमने इसमें कॉर्न्स भी डाले, बाय द वे। कॉर्न्स इसमें फिर हमने ऐड किए जो मैंने वेजिटेबल्स बताई थी आपको, गाजर, मटर और कॉर्न्स। एक्सीलेंट। तो बच्चों के लिए इतना कलरफुल प्रेजेंटेशन होती है कि बच्चे लव टू ईट दैट। आप इसके साथ बॉईल करें राइस या पराठा, बहुत शौक है एक्चुअली। हल्का सा नींबू निचोड़ूंगी और बहुत सारा मजे से खा सकती हूँ। इजी टू डाइजेस्ट है, वेरी लाइट फूड है, क्योंकि मुझे खुद हैवी खाने बिल्कुल पता चल रहा है कि इनको शुक्र है, ये नहीं कहा मुझे खाना ही नहीं बिल्कुल पसंद। नहीं, ओकेजनली मैं खा लेती हूँ, लेकिन होता ये है कि आप हैवी फूड रोज नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, रोज नहीं खा सकते। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। अच्छा, तो आपको मैसेज दे दें और फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ। वापसी पे इसकी शक्ल आप मुझे बाद में दिखा देगा, क्या कहते हैं? ठीक है, मैसेज दे देंगे। हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज मैं आपको ये देती हूँ, एक बड़ा मजे की बात है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज कोशिश करें कि अपने सोने से पहले माफी जरूर मांग लें या उसे माफ जरूर कर दें। एक तो आपको सुकून की नींद आएगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपने गलती की है तो आप माफ़ी मांगें, गलती नहीं भी की तो भी माफ़ी मांग सकते हैं। उससे ये होगा कि अगले वाले को एहसास होगा कि गलती मैंने की, माफ़ी इन्होंने मांगी, तो नेक्स्ट टाइम वो बड़ा केयरफुल रहेगा और वो माफ़ी मांगने में पहल करेगा। बिल्कुल। तो इससे आप एक अच्छा नोट छोड़ते हैं दूसरों के लिए। बिल्कुल ये सही बात है। अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि माफ़ी मांगने में भाई पहल पूरा दिन लड़ लेते हो आपस में, सॉरी को आप सो रात को। और आई कैन गारंटी यू, वो जो सुरखाब के पर वाली बात थी वो पक्की बात है, नहीं झड़ते। देखें एक दफा। क्या बात है, वेरी गुड। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का। यहाँ पे ये से कहना चाहूंगी, जल्दी से जाएं, चाय पिए, कॉफी पिए, क्योंकि कहते हैं, और चाय जब मैं कहूंगी तो हमेशा एक बात, क्या पियेंगे हम? चाय में क्या पीते हैं? चाय में क्या पीते हैं? वाइटल पीते हैं। आप तो नहीं पीते चाय नहीं पीते हम, इसको नहीं पता कुछ भी, लेकिन मैं पीती हूँ चाय, इसलिए मैं पीऊंगी। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। हाँ, चीटिंग कर रही है अभी। चले जल्दी से एक ब्रेक की तरफ, अभी इनको भी मैं पिलाती हूँ, इनको भी मजा आएगा। कहीं ना जाएगा, दिखाएंगे आपको शक्ल हमारी जो कीमे की जो निकल के आएगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गलती को एहसास करना और फिर माफ़ी मांगने के हवाले से। बहुत सारी बातें तो करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाना चाहूँगी कि हमारी जो दोस्त सादिया ने इतने मज़ेदार सी डिश बनाई है, जो कि कीमा है विद चिकपीस, यानी कि चनों के, वो काबुली चने के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जियाँ वब्जियाँ, कॉर्न शॉर्न सब डाल के बनाई, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इट्स लुकिंग यामी। लेकिन यकीन जाने, यहाँ अकेले मैं नहीं खाऊँगी, मैंने चखा ज़रूर है अभी, लेकिन अपने मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेहमान आ चुके हैं हमारे साथ, वो ऐसे मेहमान जिनको बिल्कुल भी मेहमान कहने का दिल नहीं चाहता है। लेट्स वेलकम, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज, लेट्स वेलकम आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और ऐसे दोस्त जिनके साथ हम बहुत बातें करते हैं, बहुत मस्तियां कर रहे होते हैं, और आप लोगों को बड़ा मजा भी आता है। लेट्स वेलकम द साइकियाट्रिस्ट ऑफ डॉन न्यूज, डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। देखकर ठीक हो गए हैं आप? ये देख के मैं ठीक हो गया हूं। हाँ, ये खाना देखकर ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो गए। क्या बात है, अच्छी है ना? तो आप लोगों को बिल्कुल हम खिलाएंगे भी, और आप लोग खाते हुए भी रहे। लेकिन आज मैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं माफ़ी के हवाले से और गलतियों के हवाले से, तो हम शुरुआत करेंगे आगा अब्बास साहब आपसे। आप सीनियर हैं यहाँ पे, उम्र के लिहाज से भी, इल्म के लिहाज से भी। मैं तो बिल्कुल ही जूनियर हूँ। आप तो बिल्कुल पैदा होते हैं, अभी कुछ ही दिन घंटे हुए हैं आपको। लेकिन आगा अब्बास साहब, थोड़ी सी हमें बताएं गलती के हवाले से और माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सबसे पहली बात तो मैं माफ़ी के लिए जो शुरू करूँगा वो ये है कि सबसे पहली माफ़ी मांगी किसने है? और सबसे पहली आदम अलैहिस्सलाम ने, सबसे पहली, और सबसे पहले दुनिया के आदमी, सबसे पहले दुनिया के इंसान।
आदम अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार ने खल्क़ किया और फिर उनकी फसली से अम्मा हव्वा को खल्क़ किया गया, फिर उसके बाद उनको जन्नत में परवरदिगार ने रहने के लिए, और फिर उन्होंने परवरदिगार ने कहा कि सब चीज़ खाएं आप, लेकिन इस एक दरख्त को आप ना छुएं, इसके करीब भी ना जाएं। लेकिन शैतान मलऊन ने उनको बहकाया, उनको वसवसा उनके दिल में डाला और उन्होंने उसको, तो परवरदिगार ने उनको फिर सज़ा सुनाई और फिर सज़ा दी, और परवरदिगार से फिर उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ माफ़ी तलब की। परवरदिगार ने उनको माफ़ किया। तो इस छोटे सी इंसिडेंट में हमें गलती करने के बारे में भी पता चल गया कि गलती करना इंसानी फितरत का हिस्सा है, और माफ़ी किस तरह करनी वो भी हमें ज़िंदगी की, लाइक पूरे कायनात के खल्क होने के फर्स्ट इंस्टेंस पे ही पता चल गया कि सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बाबा आदम ने सबसे पहली गलती की, और सबसे पहले आदमी, सबसे पहले इंसान, और फिर परवरदिगार ने सबसे पहली जब माफ़ी दी वो आदम अलैहिस्सलाम को दी, एक नबी को माफ़ी दी। बेशक, बिल्कुल। अच्छा, फिर इंसानियत का माफ़ कर देने में बड़ा लुत्फ़ है, बहुत लुत्फ़ है माफ़ कर देने में, और इंसानियत का जो जौहर है वो माफ़ी का जज्बा है। बिल्कुल। इंसानियत का असल जौहर जो है, खुलासा जो है इंसानियत का, वो माफ़ी का जज्बा है। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ईगो बना लेते हैं ज़िंदगी का। बहुत सारे मसले, बीवी जाके रूठ के बैठ गई, मियाँ इधर बैठ गया, कोई बीच में कंप्रोमाइजिंग नहीं हो रही होती है, लेकिन फिर 2-4 साल के बाद समझ में आता है कि एक चीज़ है जो एक मौजिज़ाती लफ्ज़ है, मौजिज़ाती लफ्ज़ कहूँगा, मौजिज़ा दिखाता है ये लफ्ज़, बहुत ताकतवर लफ्ज़ है, दुनिया का सबसे ताकतवर लफ्ज़ यही है, माफ़ी, माफ़ कर देना, माफ़ी। आप ये देखें कि बहुत सारे मसले, बहुत सारे मुल्कों के मसले माफ़ी पे हल हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। बहुत सारे ख़ानदानों के मसले जाके हल कहाँ होते हैं, माफ़ी के ऊपर हल होते हैं। ठीक है। वो बीवी को लेके आने के लिए क्या किया जाए, अक्सर वो शौहर क्या करते हैं, वो आर्गूमेंट्स करते हैं और बीच में कोई बैठ के सुलह सफाई करता हूँ, बीवी जिससे जो है माफ़ी कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देती हो, हाँ, घर बस जाया करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जितनी कहते हैं ना, इंसान अपने लिए ज़िंदगी में खुद ही मुश्किलात पैदा करता है, और जहाँ पे माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना जितना ही आसान क्यों ना लगे, ये इतने इंतहाई मुश्किल इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे अना आ जाती है। डॉक्टर वजाहत, आपसे इस हवाले से ज़रूर मालूम करना है, इंसानी फितरत इस हवाले से लेकर, गिल्ट को लेकर या माफ़ कर देने, फॉरगिवनेस को लेकर किस हद तक, किस तरीके से दिमाग सोचता है, ज़रूर बताइएगा। पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। अच्छी बात, जो सबसे पहले माफी मांगता है वो सबसे ज्यादा बहादुर होता है। जो सबसे पहले माफ कर देता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जो सबसे पहले दरगुजर कर देता है वो सबसे ज्यादा पुरसुकून रहता है। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान भी आ गए, उनसे भी आपको मिलवाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक एक्सपर्ट पैनल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर जाविये से टॉपिक को पकड़ने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप के ट्रेनिंग कंसल्टेंट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव साकिब नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक कैसा लगा आपको? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त, और टॉपिक ऐसा है जिसकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत। अच्छा जी, हमारे पास, हम एक्चुअली पब्लिक के पास भी जाते हैं यूजुअली अपने टॉपिक को लेकर, और उनसे पूछते हैं कि वो माफ़ी के हवाले से क्या कहते हैं। तो मेरे पास एक पैकेज है, एक पब्लिक सॉर्ट है। लेट्स गो एंड सी कि पब्लिक ने माफ़ी के हवाले से क्या कहा है। आइए देखते हैं। अल्लाह ताला माफ़ी को बहुत पसंद करते हैं, चाहे कैसा भी किस्म का गुनाह हो, इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। बदला लेने वाले से माफ़ करने वाला अफजल होता है। माफ़ तो कर देते हैं, मकसद करने का ये अंदर तो एक फिर भी एक तशनीरी रहती है ना, अंदर दिल के अंदर तो एक बात रहती है, चलो ऊपर से आदमी माफ़ कर भी देता है, मसलतन माफ़ कर भी देता है, मगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। एक दूसरे को मुसलमान माफ़ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ऊपर रहमत की जो है ना नज़र डालेगा। इस्लाम माफ़ी को बहुत पसंद करता है, और माफ़ करने वालों के साथ अल्लाह बहुत उसका साथ होता है। बिल्कुल जी, माफ़ कर देना शायद आसान होता है, लेकिन क्या माफ़ी मांगना उतना ही आसान होता है? माफ़ कर देने से आपको लगता है कि यार चलो मैंने आई हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा, मैं थोड़ा ऊपर से आ गया हूँ ना, आपका पल्ला भारी हो जाता है अगर आप किसी को माफ़ कर देते, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन आप माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं आज हम। क्या माफ़ी मांगना मुश्किल होता है? कई लोगों को लगता है मुश्किल, क्योंकि ईगो आ जाती है बीच में। कई लोगों को लगता है माफ़ी मांगने से शायद हम छोटे हो जाते हैं। ऐसा है क्या डॉक्टर वजाहत?
देखिए ये बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपका जो माजी का एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ का, आपका ब्रॉटअप, आपने क्या बातें घर में सुनी हैं, हाँ। आपके सराउंडिंग में कैसी बातें होती रही हैं, जो कि बड़ी कैजुअल बात होती है, लेकिन आप उससे अपनी ज़िंदगी के कुछ पैराडाइम्स बनाते हैं। ठीक है। माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना, ये दोनों काम मेरी नज़र में मुश्किल ही हैं आजकल। ठीक है, माफ़ी मांगना यूँ मुश्किल है कि जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं इससे माफ़ी मांगूंगा तो इसका मतलब है कि मैं गलत हूँ। जब आप ये सोचते हैं कि मैं गलत हूँ तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं? सही बात है, बिल्कुल। पहला पॉइंट ये। तो यहाँ पे एक सवाल, अगर आप गलती पे ना हो तो क्या माफ़ी मांगना चाहिए? अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इस पे आपका स्पिरिचुअल लेवल पे बात होती है, आपके रूहानी तौर पे कितने बड़े आप। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी आगाबाद साहब। ओके, अगर मैंने तो कई दफ़ा ऐसा किया है कि मेरी गलती नहीं थी जहाँ पे, लेकिन उस मामले को फिक्स करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ी सी माफ़ी का इब्तिदा कर सकते हैं आप। okay. जब आप थोड़ी सी सॉफ्टनेस दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो सामने वाले की जिसकी गलती होती है नफ्सियाती तौर पे वो अपने उस बैरियर को तोड़ देता है। okay. जहाँ पे वो एक बैरियर बना हुआ होता है। जैसे कि मिसाल है, मैं आपसे बोलता हूँ अच्छा ठीक है सायरा, आई एम सॉरी, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। नहीं, जाए माफ किया, आपको माफ किया, हर दिन माफ करते हैं हम इनको जब भी आते हैं। नहीं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, जब भी आप कह रहे हैं गलती ना भी हो, अगर माफी मांग ली जाए, कह दी जाए, माफी की इब्तिदा कह लें इसको। अगर आप सिर्फ इतना बोल देना कि अच्छा सायरा आई एम सॉरी, जो दूसरा इंसान वो डिफेंसिव जोन से आ जाता है, बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो जाता है, थोड़ा कैथारसिस करता है और फिर माफी करने वाले लेवल पे आ जाता है। तो कोई भी शख्स जो माफी मांगेगा पहले ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे हम ये कहते हैं कि इस शख्स की ईगो बेहतर है, इंस्टेड ऑफ वो बंदा जो आदमी अंदर बर्दाश्त करके बैठा, मैं क्यों मांगूं। दिखने में वो हाई लगेगा, लेकिन जो बड़े पौष पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये इंसान वीक है। ये मुझे तो ये पौष लोगों की समझ नहीं आती, बड़े पौष लोग कौन होते हैं? साकिब मुझे ज़रा बताइए, ये जो छोटे नॉट सो पौष लोग होते हैं वो माफ़ी नहीं मांगते? एब्सोल्युटली मांगते हैं, और मैं डॉक्टर साहब की बात से कनेक्ट करूँगा। और जो आपने क्वेश्चन किया कि जब आपकी गलती ना हो और फिर आपसे कहा जाए कि माफ़ी मांगे, आई थिंक इट्स द टफेस्ट फॉर्म ऑफ माफ़ी मांगना। बिकॉज आप जंग लड़ रहे होते हैं अपनी ईगो और अपने रिलेशन के अगेंस्ट, और फिर आपने एक क्वेश्चन करना होता है कि क्या रिलेशन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ईगो इम्पॉर्टेंट है। डिपेंड करता है। फिर अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो फिर ईगो बीच में से हटना शुरू हो जाती है, और आपकी गलती अगर नहीं होती फिर भी आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे इस रिलेशनशिप को मैं मेंड करना है और मुझे जाके माफ़ी मांगनी है। तो इस सिचुएशन में बंदा माफ़ी मांग भी लेता है। बट येस, आई थिंक वो जो बात कर रहे थे अर्ली डेवलपमेंट, आपकी किस तरह अपब्रिंगिंग होती है, आपके किस तरह माँ बाप आपकी परवरिश करते हैं, और माहौल किस तरह आपको उठाता बिठाता है। सो आई थिंक माफ़ी मांगना, येस, जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि पॉश और वो थिंकिंग जो है, माफ़ी मांगना, देखें वही बात हो रही थी, आपने वो एनालिसिस भी लिया और कुछ व्यूअर्स, कुछ आम वाम ने भी अपने जज्बात का इज़हार किया। माफ़ी मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, देखो बेशक, बिकॉज जब आप बंदा तौबा करता है तो चाहे एब्सोल्युटली माफ़ करने वाला है, चाहे आपके गुनाह अर्श से फर्श तक क्यों ना पहुंच जाए। एक सिंसियर अपॉलॉजी अल्लाह मियाँ को बहुत पसंद है। क्या बात है, बिल्कुल। यहाँ पे फिर एक सवाल होता है सिंसियर अपॉलॉजी क्या, लेकिन पहले मैं वापस पीछे जाती हूँ अपने एक सवाल पे। आगाबाद साहब, अगर मेरी गलती ना हो तो कई लोग, बच्चे भी बोलते मेरी गलती नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मेरी गलती नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूँ। इन्होंने कहा रिश्ता वहाँ पे आ जाता है कितना अहम है, लेकिन वहाँ जहाँ सेम जेंडर हो, शायद बहन को माफ़ करना आसान होता है, शायद बीवी को माफ़ कर देना आसान होता है, शायद एनी ऑपोजिट जेंडर के साथ फिर भी आसानी से हो जाती है कि ईगो लेवल आप ऊपर नीचे करने में शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन जहाँ सेम लेवल का ईगो, दो भाई हों, दो दोस्त हों, वहाँ थोड़ा ज़्यादा ईगो बढ़ जाती है। उस हवाले से क्या होगा? देखिए, माफ़ी जो है ये खुदा की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है बेशक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि हर इंसान के अंदर खुदा की सिफ़ात में से कोई ना कोई एक सिफ़त ज़रूर होती है। और जिन लोगों में ये सिफ़त मौजूद होती है माफ़ कर देने की, मैं समझता हूँ वो सबसे ऊला सिफ़त होती है, क्योंकि माफ़ कर देने वाला अल्लाह है और अल्लाह से बड़ी ज़ात किसी की माफ़ कर देने की नहीं है। अच्छा, माफ़ी को भी अगर हम अदल के तराजू में अगर तोलें तो कुछ लोग तो इसकी बड़ी तज़लील करते हैं, इस जुमले की बड़ा गलत इस्तेमाल कर देते हैं इसका। क्या मतलब इसका? जैसे अगर कहीं कोई बड़ा अपने छोटे पे जुल्म कर रहा है और उसकी जो घर के लोग होते हैं, वालिदैन होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये आपके चचा हैं,
आप इनकी बात नीचे नहीं करें, आप माफ़ी मांग लें, आप छोटे हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? है ना, कैसे नहीं जाएगा? अभी बताइए, उस बच्चे को हम ये समझाते हैं कि वो बड़े हैं, चचा हैं, कोई बात नहीं, चलो वो गलत भी है, कोई बात नहीं, वो गलत हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर आप अदल के तराजू में इसको तोलें, अगर वो गलत हैं तो वो गलत आप उनको समझाएं, आपको उनको समझाने में आपको बड़ी तकदो करना पड़ेगी उनको समझाने में, क्योंकि उनका ईगो है। अच्छा, फिर हम बच्चों को, अपने से छोटों को इस तरह से उस जुल्म की चक्की में पीस के रख देते हैं और वहाँ पर बच्चों को सरेंडर करना पड़ता, लेकिन वो सारी ज़िंदगी वो एक बात उनके जहन में रहती है और ये एक जुल्म के ज़ुमरे में आती है बात। ये जालिम के आगे कभी आप सरेंडर ना करें, जालिम के आगे कभी आप हथियार ना फेंकें, और माफ़ी तो बनती ही नहीं है जालिम के आगे, जुल्म के आगे माफ़ी नहीं बनती, और अल्फाजों का तो बहुत बड़ा जुल्म होता है। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। वेरी नाइसली सेड। अल्फाजों का तो अच्छा, माफ़ी दे देना एक एहसान है, और एहसान जो है, एहसान करके इंसान अपना गुलाम बना लेता है। लोग ये नहीं समझते हैं कि माफ़ कर देना एक बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप किसी को माफ़ कर देंगे तो सारी ज़िंदगी वो आपका बड़ा शुक्रगुजार रहेगा, मशकूर व ममनून रहेगा वो शख्स। तो अच्छा, मुझे टू द पॉइंट बताएं, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक की गलती नहीं है, लेकिन वो बात काफ़ी लंबी होते जा रही है, तूल दी गई है बात। अब आपने सोचा कि यार अगर चलो मैं ही माफ़ी मांग लूँ, सॉरी कह देता हूँ, तो शायद बात आई गई हो जाएगी, यू नो। जिससे अभी डॉक्टर वजाहत ने भी एक बात बोली कि अगर आप सॉरी कहते हैं दूसरे इंसान को भी होता है, फिर वो अपना डिफेंसिव जोन से थोड़ा लो डाउन करता है अपना का, वो बोलता नहीं यार मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी एज वेल। हम अगर अपने डे टू डे प्रैक्टिकलिटीज़ की बात करें तो क्या अगर दो दोस्तों के बीच में इस तरह की लड़ाई हो तो एक को कह देना चाहिए, माफ़ी मांग देनी चाहिए? इसका जवाब लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद आई एम श्योर आप भी जानना चाह रहे होंगे, मैं भी उसी तरीके से जानना चाह रही हूँ जितनी जस्तजू आप लोगों को है कि इसका जवाब क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। अच्छी बात, जो सबसे पहले माफी मांगता है वो सबसे ज्यादा बहादुर होता है। जो सबसे पहले माफ कर देता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जो सबसे पहले दरगुजर कर देता है वो सबसे ज्यादा पुरसुकून रहता है। सवाल छोड़ के गई थी ब्रेक पे जाने से पहले जवाब लेते हैं आप। आगबा साहब, क्या करना चाहिए दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो चुकी है और एक की गलती नहीं, फिर भी क्या उसे माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, कुछ लोग तो दूसरे की इस्लाह की खातिर माफ़ी मांग लिया करते हैं कि उसको एहसास हो जाए, उसको एहसास दिलाने के लिए ख़ुद को थोड़ा सा वक्ती तौर पे नीचा कर लेते हैं, लेकिन वो असल में नीचे नहीं होते। जो समझदार लोग उनके क़ुर्ब जवार में होते हैं वो जानते हैं कि इसने जानबूझ के अपने आप को नीचे कर, उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा हो जाता है ना। वो लोग समझते हैं कि ये जानबूझ के अपने आप को नीचे, लेकिन दूसरे की इस्लाह कर रहे होते हैं कि उनकी इस्लाह हो जाए कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन चूँकि देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखें तो हम अपने से अपने मातहत लोगों को, अपने नौकरों को, अपने घर में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा माफ़ी दें, उनकी छोटी छोटी गलतियों पे उनको माफ़ कर दें, क्योंकि खुदा हमारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर रहा होता है। ठीक है, ये अगेन हम दूसरे एंगल पे आ गए ना, दरगुजर करने के ऊपर आ गए। आज हम माफ़ी के बारे में, अगर ख़ुद की गलती हो तो ख़ुद की गलती का एहसास कैसे होगा, कब होगा डॉक्टर वजाहत? देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान को आज नहीं तो कल अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके अंदर वो जिसको हम हमजाद कहते हैं आम तौर पे, और हम लोग उसको कहते हैं कि आपके अंदर एक हमेशा गुड ह्यूमन होता है जो आपको बताता है। हो सकता है आपकी और मेरी अगर लड़ाई झगड़ा हो सामने आमने तो हम डिफेंसिव मोड पे और हमें समझना है, लेकिन हम अकेले में बैठते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे सच्ची बात अपने आप से कर जाते हैं कि गलती मेरी थी या नहीं थी। तो ये लोग, जो लोग जिनका कोई कॉन्शियस ही नहीं होता, लोगों को मार रहे होते हैं, कत्ल कर रहे होते हैं, हाँ, हमारे आप सियासतदानों को देखें, उनके अंदर भी कोई वो तो कभी नहीं आके हमसे माफी मांग रहे होते हैं। देखिए, सियासत में जाने के लिए तो बेहिस होना बड़ा जरूरी है। तो ये बेहिस हो जाता है मेरा ख्याल से। सियासत में मुझ जैसा आदमी तो नहीं जा सकता, ना आगा साहब जैसा, क्योंकि हम लोगों, वो मैंने कहा ना कि बेहिस होना बहुत जरूरी है। हो जाता है इंसान बेहिस भी, वो चाहता वही है, जिसमें हिस्सों की शायद वो जाए नहीं। मैं तो उसको ये बात करूंगा कि
हर इंसान के अपने शौक होते हैं। प्रोफेशनली वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं एक्टर बनूं, तो उसका बचपन से कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होती हैं जो उस तरफ माइल कर रही होती हैं उसको ऑलरेडी। तो यहाँ पे तो सियासतदान की या और लोगों की बात करें तो आप इनके साथ भी अकेले में 1 to 1 बैठे तो इनके अपने फॉल्स बिलीव्स होते हैं। वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसका जवाब उनका बड़ा स्ट्रांग होता है। एग्जैक्टली वो नहीं समझते को कुछ गलत कर रहे, वो गलत नहीं कर रहे, वो सही कर रहे हैं। अगर तो आप उनकी गलती का एहसास कैसे लाया जा सकता है, मुझे आज ये सिखा दें आप। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे शोज़ हों, ऐसे काउंसलिंग हो, ऐसे सेशंस हो जहाँ पे उन लोगों को बाकायदा एड्रेस किया जाए, क्योंकि हम लोग उनको एड्रेस नहीं करते, हम नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, हम साकिब आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह भी हमने कहा कि गलती का एहसास किसी के अंदर इंस्टिल करना, अगर आप जब अपनी ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, हम श्योर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करा रहे होंगे या काउंसलिंग जब कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स की, तो व्हाट डू यू से टू पीपल हाउ टू रिकॉग्नाइज देयर मिस्टेक्स? आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना पहले कि जब मैं गलती करता हूँ तो मैं एहसास करूँ कैसे। सो डॉक्टर साहब और सर जैसे कह रहे थे कि आई थिंक वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, सो ट्रेनिंग्स में भी हम बताते हैं कि भाई आपका ज़िंदगी में मकसद क्या है। एक ना एक दिन आपने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, बिल्कुल, और फिर हिसाब किताब होना है आपका आगे। सो जो माफ़ी की बात हो रही है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, जब पर्पस पता चल जाता है और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जितनी आपकी अवेयरनेस होती है उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। सो बंदा जो है जिसने माफ़ करना है वो ईगो में बैठा हुआ है, उसका अपना कैथारसिस भी हो रहा है, एट द सेम टाइम वो क्लींजिंग भी अंदर से हो रही है, बट वो मुंह पे आती नहीं है, वो दिल से मुंह पे आती नहीं है। क्यों? आई थिंक उसकी बेसिक वजह, आई थिंक जो हम अर्ली डेवलपमेंट हमारी जिस तरह होती है, कुछ लोगों के लिए ना वो माफी मांगना बहुत मुश्किल होता है, वो आई एम सॉरी नहीं कह सकते। आई थिंक उसका अगर आप उसको डीप डाउन देखें, जो अर्ली डेवलपमेंट बच्चे की हो रही होती है ना, उसमें आई थिंक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। वालिदैन को सिखाना चाहिए कि अपॉलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है, सॉरी कैसे कहा जाता है। मोस्टली अगर आप देखें अब तो वालिदैन ने करना शुरू कर दिया है कि वो रोल प्लेस करते हैं अपने बच्चों के सामने कि यार मैं कैसे इसको सिखाऊं कि अपॉलॉजी का क्या मकसद क्या है। और दूसरा कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है गिव एंड टेक, जिससे ग्रेटिट्यूड निकलता है। जब ग्रेटिट्यूड आप इंस्टिल कर देते हैं बच्चे में, तो आगे जाके जब वो डेवलपमेंट जब उसकी वो डेवलप्ड हो जाता है तो उसको पता होता है क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस जो मुझे अपने माँ बाप ने सिखाई थी, और वो उसमें हमेशा रहती है और वो उसको हमेशा याद दिलाती रहती है कि नहीं बेटा, जो माँ ने सिखाया था, जो बाप ने सिखाया था, आज उसकी प्रैक्टिकलिटी का वक्त आ गया, तो अब इसको प्रैक्टिस करो। साकिब, एक सवाल छोड़ के जाऊंगी, ये कॉल आ गई तो कॉल लेना चाहूँगी। माशाल्लाह यू आर ऑल्सो मैरिड, आपके घर में भी आपके वालिदैन होंगे, बहन भाई होंगे, दोस्त होंगे। आपने ज़िंदगी में अगर कोई गलती की हो, मैं गलती के बारे में नहीं जानना चाहती बिल्कुल भी, लेकिन आपने अपनी गलती पे एहसास कब हुआ, कितनी देर बाद हुआ, और माफ़ी कैसे मांगी, वो ज़रूर जानना चाहूँगी। यही सवाल आगे आगाबाद साहब आपकी तरफ आएंगे कि माफ़ी मांगने का सही तरीका क्या होगा। हम लेते हैं कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस फाहद बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कैसी है मिसेस फाहद? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, इतनी देर से सुना रही हूँ, कैसा लग रहा है? आपका शो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। कोई सवाल पूछना चाहती है हमारे मेहमानों से? सवाल मेरा यही है कि माफी के सिलसिले में कि लास्ट फ्राइडे मेरे देवर के साथ बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ। ओए फिर? ठीक है, और जनाब मेरी गलती भी नहीं थी, उन्होंने मुझे बेतहाशा सुनाई, ठीक है। और अब उनकी जो वालदा यानी मेरी सास और उनकी मिसेस है, वो मुझसे डिमांड कर रही है कि भाभी प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। ठीक है, और बिलीव मी मेरा कसूर नहीं था, कुछ भी नहीं था। राइट, ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन्होंने इतनी वो हदीस का हवाला दिया, ये किया वो किया, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। उस बंदे की शक्ल देखो तो मुझे गुस्सा आता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ब्यूटीफुल सवाल है, और यकीन जानिए ये इतना प्रैक्टिकल, इतना रियल सवाल है कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके सवाल का जवाब से सीखेंगे। इस सवाल का जवाब भी लेते हैं हम अपने मेहमानों से, ऑन एयर जवाब देते हैं। मिसेस फाहद, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वी हैव अनदर कॉल। हेलो ओके, कॉल आई थिंक ड्रॉप हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं जवाब देंगे। जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, बेहतरीन इंतकाम जो है वो माफ़ कर देना है। ये बहुत बड़ी बड़ी किताबों में बात लिखी है, बेहतरीन इंतकाम माफ़ कर देना है। लेकिन इंसान, अब ये इनके साथ जो मसला है, इंसान
अपनी तौहीन भुला नहीं सकता। माफ़ तो कर सकता, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तौहीन भुला नहीं सकता। ये भुला नहीं पा रही हैं। माफ़ करने के लिए भी अंदर से तैयार हो जाएंगी ये, लेकिन ये अच्छा, वो जिन साहब ने ऐसा किया है, इनके साथ जो जुल्म किया है, जो नाइंसाफ़ी की है, कभी कभी आपने फिल्मों में, ड्रामों में ये बात सुनी होगी कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा। वही साहब हैं, उनका ज़मीर उनको माफ़ नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो गलत अगर उन्होंने कर दिया अगर, तो उनका ज़मीर। अच्छा, इस जो जुमला है इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, और इस जुमले का जो सबसे ज़्यादा अंदाज़ा वो लोग कर सकते हैं जो कौल और फ़ेल के धनी होते हैं। सही है। वो इस जुमले की सही मायनों में अंदाज़ा कर सकते हैं और इसकी वक़्त कर सकते हैं। दूसरे हर इंसान को इसके बारे में नहीं मालूम चल सकता। ठीक है। और ये दो मुकामात पे मैं अर्ज़ करूँ कि ये जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो दो चाहने वालों के दरमियान इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एक इस ज़मीन के ऊपर, माँ के आगे हम इस जुमले को बहुत इस्तेमाल करते हैं, माफ़ी का, और एक परवरदिगार के हुजूर, बेशक अल्लाह के हुजूर हम इस जुमले का बेइंतहा और बड़े यकीन के साथ इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि वहाँ से ये माफ़ी रिफ्यूज़ होगी नहीं, बिल्कुल सही किसी भी हालत में। ये इसका वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे डॉक्टर वजाहत, इंसाकिब, आप दोनों से हम सवाल का जवाब लेंगे। जो हमारी कॉलर ने कहा, राइट नाउ शी इज इन अ पोजीशन कि वो खुद माफ़ कर नहीं पा रही, उनका दिल इत्मीनान नहीं है। आसान हल है, आसान है, हम बिल्कुल जानेंगे। मिसेस फहद, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर वजाहत, अभी मिसेस फहद की जो कॉल आई थी उनका सोल्यूशन आपके पास है। वो कह रही मैं माफ़ कर नहीं पा रही हूँ, मेरे दिल में जब भी उनको मैं देखती हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या इशू, किस तरह सॉल्व किया जाए इस मसले को? दुनिया में खासकर यूके के अंदर कुछ वर्ड्स को मैजिक वर्ड्स कहा गया है। कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, जी, आगे पता चल जाएगा वजह क्या। मैजिक वर्ड्स कहा गया है जिसमें थैंक्स, हाय, हेलो, स्माइल और माफ़ कर देना, सॉरी। ये वो वर्ड्स हैं जिनको जितना ज़्यादा जो यूज़ करता है, मतलब अकॉर्डिंगली वो इंसान उतना ही ज़्यादा सुकून से रहता है। उसके पीआर उतनी अच्छी होती है, लोग उससे उतनी मोहब्बत करते हैं, पॉपुलर होता है, अच्छे अल्फाजों में फेमस होता है। हर आदमी ये सब कुछ चाहता है। लेकिन 2 दिन 1 दिन करने से इंसान सारी चीज़ें हासिल नहीं कर सकता। ये एक ऐसा रवैया या ऐसा लाइफ स्टाइल है कि आपने इसको फॉलो करना पड़ता है। ये एक फार्मूला दिया मैंने आपको। जब आप किसी को सॉरी कहते हैं या किसी को आप थैंक्स कहते हैं या गुड मॉर्निंग, हाय कहते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी तरफ से, ये खत्म नहीं हो जाता सिलसिला। ये पॉइंट है कि जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप किसी को हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं, तो यहाँ से आपका उसके साथ एक राब्ता शुरू होता है और इवेंचुअली अल्लाह ताला से फिर एक राब्ता होता है। ये कैसे? डॉक्टर वजाहत, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी, बिलीव मी, आई रियली वैल्यू इट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होता है कि दिल एक अजीब सी चीज है। देखिए, दिल का मामला यही है कि वो इस रस्ते नहीं सोचता। वो सोचता उस ग्राउंड रियलिटी को जो 5 मिनट का फड्डा हुआ था, जो कि एक बहुत मामूली हैसियत होती है। तो अब ये वही कह रही हैं कि इनको आपसे, अगर मैं बोलूँ, मुझे बहुत कम अल्फाजों में मुझे बताया कि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, ये कैसे माफ करें, ये बताएं। जब इन्होंने उनको सॉरी बोला है, तो इन्होंने एक दिल में एक और बात करनी पड़ेगी अपने आप से कि मैंने ये सॉरी इनके लिए नहीं बोला। ये कह रही है इनको सॉरी नहीं कहना, वो उनको सॉरी कह रही है। इनकी सास और उनकी वाइफ जो है देवर की, वो आके इनको कह रही है कि इनको माफ कर देना। देखिए, 2 बातें, या तो उस वक्त माफ करेंगे अगर देवर खुद आके माफी मांगे। देखिए, देवर खुद ना आए क्योंकि वहाँ की टीम बड़ी हो जाती है, जो मुझे नजर आ रहा है। बेहतर यही है आप अपने आप को सेव करने के लिए पहले सॉरी करें जरूर, और दिल से करें। एक बार मेरी कहने पे अमल करें, दिल से आप उसको माफ कर दें। कैसे करें, यही तो सवाल है। मैं बता रहा हूँ ना, ये सोचिए कि इंसान है, गलती हो जाती है, और इस बात का अजर मुझे अल्लाह ताला देगा। ठीक है, और आप देखिएगा 1 हफ्ते में अपने अच्छे रवैये के बाद ये चीज आपको रिबाउंड इफेक्ट जरूर देगी। एक्सीलेंट। अच्छा, आपसे बात करते हैं, मुझे बताएं, कई लोग होते हैं सॉरी कह रहे होते हैं बट दे डोंट रियली मीन इट, तो सॉरी कैसे कहना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए कि जब आप किसी को सॉरी कहते हैं, और जिन खातून की कॉल भी आई थी, सो
आप ये अंडरस्टैंड करें कि सॉरी जब आप कहते हैं तो दिल में आपके एक ब्लेसिंग की दुकान खुलती है। सही है। तो जब ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, आप देखिए आपने भी, इंसान खता का पुतला है और गलतियां करता रहता है। आप कैसे कहते हैं सॉरी? ये सवाल मेरा रह गया था। आई थिंक यस, मैं उस पर आता हूँ जब आपको इसका जवाब दे दूँ, जब वो खुल जाती है दुकान और आपको पता है कि आपने भी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं। सही है। आई थिंक इनको क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए कि अगर मैं माफ़ कर देती हूँ तो जो 10, 15, 20, 100 की जितनी गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, वो जो कायनात को चलाने वाला है वो मुझे माफ़ कर सकता है। इस छोटी सी एक मैजिकल वर्ड जो कह रहे हैं सॉरी कहने से। जो पर्सनल आप बात कर रही हैं कि मैं कैसे सॉरी कहता हूँ, आई थिंक मैं कंपेयर करता हूँ मेरी ईगो एंड वर्सेस माय रिलेशनशिप। चाहे वो मेरी मदर के साथ हो, मेरी वाइफ के साथ हो, या मेरे छोटे भाई के साथ हो, या बाबा के साथ हो। जब मैं एनालिसिस करता हूँ कि यार ईगो कुछ नहीं है, जितने अरसे से उन्होंने मुझे पाला है, जिस रिलेशनशिप में मुझे उन्होंने जो परवरिश की है, जो रिलेशनशिप है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस माय ईगो। तो मेरे दिल से निकलती है कि नहीं, आई शुड गो एंड टेल देम कि यार आई एम सॉरी। और काफी बार ऐसा हुआ है मेरी वाइफ के साथ। क्या होता है बता दें? जेस्चर आई गा के सुनाते हैं कि आवाज इतनी अच्छी है कि वैसे माफ कर देते होंगे, थोड़ा सा जरा है ना? जेस्चर सॉरी कहना जब होता है तो बाबा के सामने तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, बिकॉज वो जो मोहब्बत का जो बिल्डिंग होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसकी ईगो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। बिल्कुल कोई। और इसी तरह से वाइफ के साथ ऑब्वियसली जब से रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हुआ है तो मुझे पता है कि निकाह जो है बड़ा पावरफुल एक बॉन्ड जब आप होता है तो उसमें अल्लाह मियां बरकत ऑटोमेटिकली डाल देते हैं और फिर मोहब्बतें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं और अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो फिर ईगो आपके सामने कुछ नहीं होती। यू अंडरस्टैंड एंड यू वैल्यू रिलेशनशिप्स वे मोर। हमारे पास एक कॉल आ गई तो कॉल ले लेते हैं। हेलो, ये क्या हो गई? हमने कॉल ली और ऐसे हो गए। सवाल छोड़ेंगे और ब्रेक पे जाएंगे। आबाद साहब मुझे एक बात बताएं, अभी हमने पिछले 2-4 ब्रेकों पहले ही, जब बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं भूल जाते हैं हम कौन सी ब्रेक से पहले, एक गुफ्तगू की थी। आपने कहा बहुत सारे लोग जो है ना, जब लोग मर जाते हैं आके उनकी मैयत पे ज़रूर माफ़ी मांग रहे होते हैं या कब्रों पे जाते तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जब वो हयात होते हैं, दुनिया में होते हैं, ज़िंदा होते हैं, उस वक्त माफ़ी कोई नहीं मांगता। तो इस हवाले से ज़रूर पूछेंगे। और माफ़ी मांगना कैसे चाहिए? वक्त बहुत कम है तो कोशिश करके बात को बिल्कुल टू द पॉइंट रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर में मेरी भी यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जल्दी से जाते हैं ब्रेक पे, जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तेजी से चला गया है तो जल्दी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। लोग मैयतों पे जाके या कब्रों पे जाके माफ़ी मांग लेते हैं, ज़िंदगी में नहीं, क्यों? ज़िंदगी में देखिए इतने लड़ाई झगड़ों में और फसाद में हम पड़े होते हैं कि एक दूसरे की दिल आज़ारी में ही लगे होते हैं। वो बड़ा शुगल के तौर पे हम चला रहे होते हैं उसको, एक शुगल चल रहा होता है, इसकी दिल आज़ारी कर दी, उसकी दिल आज़ारी कर दी। सही बात है। मतलब इसको तो लोग, बहुत से लोग तो इसको यूँ समझ लीजिए गुनाह समझते ही नहीं है, दिल आज़ारी। लेकिन हम मैयतों पे जाते हैं, 10 साल की नाराज़गी के बाद पहुँचे मैयत पे, रोते हैं, पीटते हैं और मैयत को हिला देते हैं, कहते हैं साहब आपका माल खाया, माफ़ कर दीजिए, मजबूरियाँ थी, मैं अदा नहीं कर सका आपका माल, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका माल अदा। माल की माफ़ी उस मैयत से मांग रहे होते हैं। ज़िंदगी में उससे एक्सक्यूज क्यों नहीं करते, अपने माल को क्यों नहीं माफ़ करा लेते? साहब क्या करना चाहिए? अब इस पे आ जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तो मैसेज बताएं लोगों को क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कैसे मांगनी चाहिए कि दे शुड रियली मीन इट। अपने रवैयों को अच्छा करके माफ़ी मांगनी चाहिए। जिनके साथ आपको खुद एहसास हो कि आपका रवैया ख़राब है कि आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और माफ़ी में कोई शर्माने झिझकने की ज़रूरत नहीं है। और हर शख्स के पास एक लफ्ज़ होता है माफ़ी, उसका लेवल सबके पास अलग है। ठीक है, किसी के पास उसका लेवल अच्छा है, मतलब वो माफ़ी मांगेगा, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। सही। और तो उसकी माफ़ी में ज़्यादा वजन होगा। और किसी के पास माफ़ी 100 बार मांगेगा, वही गलती दोबारा करेगा, उसको पता नहीं है। अच्छा, माफ़ी मांगने से और माफ़ कर देने से हम अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे दोराहे पे, बड़े अच्छे राह पे डाल सकते हैं। ठीक है। और ज़िंदगी के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ आखिरी बात के, ज़िंदगी वक्त खाती है, ज़िंदगी कभी कभी ज़माने निकल जाती है, ज़िंदगी कभी कभी सदियाँ भी हड़प कर जाती है और ज़िंदगी टस से मस नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी एक लहजे में, एक लहमे में बदल जाती है।
एक लम्हा लगता बदलने में, और वो लफ्ज़ है माफ़ी से ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं आप। ब्यूटीफुल मैसेज आई मस्ट से। लेकिन अब आई एम सॉरी, एक आखिरी सवाल रह गया है, वो ये मुझे बताएं कि अगर एक इंसान ने बहुत ही दिल से माफ़ी मांग ली हो, लेकिन दूसरा इंसान अब माफ़ नहीं कर रहा, तो क्या जो माफ़ी मांग रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी पूरी? हाँ, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अगर उसने अल्लाह दिलों का हाल जानता है, उसने माफ़ नहीं किया तो वो समझ लें अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा। सही, क्योंकि आप अल्लाह से तो अपने गुनाह माफ़ कराना चाहते हैं, तो अल्लाह भी आप ही के ऊपर ये बात रखेगा कि आपने जब उसको माफ़ नहीं किया तो मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर वजाहत आपकी तरफ आते हैं। आप कह रहे थे सॉरी के जज्बे को, हाउ डू यू रियली मीन इट दैट यू आर सॉरी? सीधी सी बात है, हम अल्लाह ताला से अपने काम निकलवाना चाहते हैं, लोगों से अपने काम निकलवाना चाहते हैं। जो चीज़ हम लोगों से चाहते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड वो चीज़ देनी भी चाहिए। अगर हम राइट हैंड साइड से चीज़ों के तकाजे चाह रहे हैं कि आप लोग मेरे काम आए, आप मुझे भी माफ़ करें, क्योंकि गलती तो मैं भी कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो जब राइट हैंड साइड पे मेरी गलतियाँ भी जा रही हैं, मैं माफ़ी भी का तलबगार भी हूँ, लोगों से काम भी निकलवाना चाह रहा हूँ, तो जो लेफ़्ट साइड मेरी जो सबॉर्डिनेट्स हैं या मेरे लोअर साइड है, तो उनके लिए भी मुझे वही रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से वो रवैया अपनाएंगे तो आगे से अल्लाह ताला एक चैनलाइज करता है दुनिया को, वो चैनलाइज आप अगर हो रहे हैं तो फिर एक विशेष सर्किल बन जाता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, माफ करोगे अल्लाह माफ करेगा। मैं आपको सवाल पूछ सकती हूँ जी? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ आई एम रियली सॉरी, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं रियली सॉरी हूँ कि नहीं? देखिए ये मेरा काम है नहीं, मैं आपको यहाँ एक ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है एक्चुअली, सब्जेक्टिव बहुत है ना, पता नहीं कर सकते। अगर आप मुझे सॉरी कह रही हैं और आपके जो जेस्चर है या जो भी नजर आ रहा है आपने सॉरी कह दिया, तो मेरा काम है इस बात को इसी तौर पे ले लेना कि उसने मुझसे माफी मांग ली। इसमें आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने चले गए तो वो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर आप मुझे एक पागल ही नजर आएगा ये आदमी कि उसने ऐसे माफी मांगी थी, ऐसा झुका नहीं था, बैठा नहीं था, ये फिर बेवकूफाना हरकत है। इफ यू आर सेइंग सॉरी दैट्स ऑल फॉर मी इन दैट मतलब राइट नाउ, ज्यादा ना जाए उसके अंदर, ज्यादा ना जाए, बस ज्यादा ना जाए। और ये भी समझ लें वो सामने वाला शख्स फिरौनी तबीयत का इंसान है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी हाँ बिल्कुल मैसेज ये कि ईगो में और रिस्पेक्ट कराने में फर्क है। मतलब आप जब ईगोइस्टिक होते हैं तो वो इज्जत नहीं होती, और जब आप रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं देना चाहते हैं तो वो ईगो से बड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आई वुड से रहता है। तो आप अगर रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं तो फिर आप माफ करें, करते जाएं। बिल्कुल जबरदस्त। आके वेरी लास्ट मैसेज फ्रॉम यू। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा फर्ज ये है कि हम अजान दें। ओके, हिदायत देना अल्लाह का काम है। क्या बात है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर आप इस वर्ड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो उससे आई थिंक इम्पॉर्टेंट, इससे जो चीज़ें जो इंसान के फितरत में किल होती है वो नेगेटिविटी होती है, वो इंसान पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये कहते हैं कि द हार्ट दैट नोज हाउ टू बो डाउन एंड से सॉरी is the heart which loves the most. Oh wow, beautiful. So I think हमारा काम है जाना लोगों को, हिदायत अल्लाह के हाथ में, लोगों को बताना, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना, बाकी ऊपर से हिदायत आएगी और इंसान। क्या बात है, थैंक यू सो मच। 40 सेकंड हो गए आगे, बस अब मुझे जाना है इंशाल्लाह अगली दफ़ा, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, इससे पहले कि हमें बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, आज सिर्फ छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी, जल्दी से आज के दिन आप सब सीज द मोमेंट, सब जिनको आपने लगता है आपने दिल दुखाया उनको सॉरी कह दें। सॉरी कहने का तरीका आपके अंदर से आएगा, दिल से आएगा, और जो सुनने वाला है जिससे माफ़ी मांगी जा रही है उसको भी अंदर से पता चल जाएगा। तो आज के दिन कोशिश करें टू स्टार्ट न्यू, एंड बहुत बड़ा दिन है, जुमे का दिन है, तो माफ़ कर भी दें और माफ़ी मांग भी लें। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, अल्लाह सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ कर दे। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह दोनों को साथ लेकर चलें। कहते हैं हुकूकुल इबाद अगर इंसान ना माफ़ करे तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को सोचें, और ये ना सोचें कि आप ताउम्र रह लेंगे, जिंदा रहेंगे। हम सबको एक ना एक दिन जाना है, इसलिए वो दिन आज भी हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें और माफ़ी मांगें। अल्लाह आपके माफ़ी को कबूल करे। सारा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।